उड़ गए माचिस के तीली से, हाय पुलिस ने देख लिया, हाय ये धोखे से, माना कि मुझे जेल देगा। हम लोग देखने वाले हैं त्रिविमीय आकृतियां। क्या देखने वाले हैं? त्रिविमीय आकृतियां, यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि उसका आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, उसका नाम क्या क्या चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये आप लोग समझिए कि त्रिविमीय आकृति में क्या होती है, जिसमें लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। और क्या होती है? चौड़ाई होती है। और क्या होती है? ऊंचाई होती है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिविमीय आकृति कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, है ना, ये क्या है आपका? एक त्रिविमीय आकृति है। ये क्या है? त्रिविमीय आकृति है। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंबाई। क्या बोलेंगे? लंबाई। ये वाला क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये वाला क्या होगा आपका? ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई। या मोटाई भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोटाई भी कह सकते हैं। तो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो? ऊंचाई हो, उसे हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय आकृति बोलेंगे। जैसे आपके पास किताब होगा, तो किताब में क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई होती है या मोटाई होती है। आप अगर बात करें ईंट की, ईंट देते हैं ईंट, ईंट में क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है? ऊंचाई या मोटाई होती है। आप रूम देखें, रूम कमरा जिसमें आप बैठे हुए हैं, तो इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जिसमें ये सब दिखेगा, लंबाई दिखेगा, चौड़ाई दिखेगा, ऊंचाई दिखेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिविमीय आकृति कहेंगे। तो आपको त्रिविमीय आकृति में 3 चीज दिया होता है बाबू। क्या क्या चीज? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और क्या होता है? हाइट होता है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ये समझ में आया? त्रिविमीय आकृति किसको कहेंगे? अब उसमें 3 चीज ज्ञात करना होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा होता है आयतन। अब ये हमें समझना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर ये वस्तु त्रिविमीय आकृति इस प्रकार से रखा हुआ है ना, इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इसका पृष्ठ ये वाला चारों भाग कहलाएगा। ऊपर और नीचे छोड़ करके ये क्या कहलाएगा? पृष्ठ। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं दीवार की संख्या कितनी है? 4, है ना। 1 2 3 4, है ना। दीवार की संख्या कितनी है? 4। ये चारों कहलाया जाएगा इसका पृष्ठ। क्या कहलाया जाएगा? पृष्ठ। यानी कि आप कह सकते हैं नीचे और ऊपर को छोड़ करके क्या कहलाएगा? पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पृष्ठ। जैसे यह भी एक त्रिविमीय आकृति है ना। तो इसमें ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दीजिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका क्या है? पृष्ठ है। तो इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आप इसमें आप देखिए, यह भी एक त्रिविमीय आकृति है। तो आप नीचे ऊपर, इसका तो ऊपर है ही नहीं, इसका तो ऊपर है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसका नीचे है ना, ये नीचे दिख रहा है ना नीचे, तो इसका ये वाला नीचे वाला छोड़ देना है। इसके ये वाला सतह क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपका कहेगा कुल क्षेत्रफल, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका नीचे, जिसको हम लोग पेंदी भी कहते हैं ना, नीचे जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? कुल क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा? कुल क्षेत्रफल। जैसे इसका कुल क्षेत्रफल कहेगा, ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया ना, और ऊपर वाला और नीचे वाला, नीचे ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा तो क्या कहला जाएगा? आपका कुल क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? कुल क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आया? कुल क्षेत्रफल समझ में आया? चलिए, इसका कुल क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर वाला और नीचे वाला, कुल को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या कहला जाएगा? आपका कुल क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुल क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुल क्षेत्रफल कहलाएगा। अब ये समझ में आ गया। अब तीसरा चीज आपका समझना बाबू, क्या है? आयतन। क्या समझना है? आयतन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आयतन का मतलब होता है ये जगह कितना छेदता है, जगह ये कितना छेदता है, जगह ये कितना घेरता है।
या तो आप ऐसे समझिए, मान लिया जाए इसका डब्बा मैं खोल दिया और इसमें मैंने कुछ रख दिया, तो जितना इसमें रखा सकता है, बाहर से अगर मैं बात करूं, बाहर से ना, ये जितना जगह छेकेगा वही इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन। यह जितना जगह छेकेगा इसका क्या ये कहलाएगा? आयतन। ये जितना जगह छेकेगा इसका क्या कहलाएगा? आयतन। आयतन को आप समझ गए? जितना जगह छेकेगा क्या कहलाएगा? आयतन। क्या कहलाएगा? आयतन। ये चीज समझ में आ गया? अब हमें ये समझना है बाबू कि त्रिविमीय आकृति में आकृतियां होती है कौन कौन, किस आकृति को हम क्या नाम देंगे, क्या बोलेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की जो आकृति रहेगी, इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? घन। क्या बोलते हैं बाबू? घन। आप देखिए ये आपका क्या है? घन है। ये क्या है? घन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। ये क्या है? घन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब नहीं बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और क्यूब में आप क्या देख रहे होंगे? है ना, क्यूब में आप क्या देख रहे होंगे? आप देखिए इसका लंबाई हो, है ना, अगर ऐसे मैं बात करूं इस प्रकार से देखते हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इसका तीनों चीज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आप बताइए इस आकृति के कोई चीज देखे हैं? इस आकृति क्या चीज होता है बताइए? लूडो की गोटी। हाँ, आपने पकड़ लिया। लूडो की गोटी आपका इसी प्रकार के होता है ना। लूडो की गोटी कैसा होता है? अगर मैं एक रूम बनाया, मैंने एक रूम बनाया और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर कर दिया, तो वह किस आकार का हो जाएगा? घन के आकार का हो जाएगा। किस आकार का हो जाएगा? घन के आकार का हो जाएगा। किस आकार का हो जाएगा? घन के आकार का हो जाएगा। तो आपको घन समझ में आया? घन आपको समझ में आ गया ना? अब दूसरा आप समझिए, इस आकृति को आप पकड़ लीजिएगा, किस प्रकार के जो होगा घन होगा, जैसे लूडो की गोटी। दूसरा हम समझते हैं बाबू घनाभ। घनाभ आप देखेंगे, आप ये देखिए, इसमें लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई अलग होता है। आप देखिए इसमें ये लंबाई है इसका, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है ना। इसका लंबाई चौड़ाई जिसका क्या हो, अलग अलग हो, क्या होता है? घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ होता है। जैसे और बताइए, आप देखोगे दिया सलाई होता है ना, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई भी होती है ना, या मोटाई होती है। आप और क्या देखे हैं इस प्रकार? ईंट। क्या देखे हैं? ईंट। ये बच्ची ईंट भी देखी है। ईंट किस आकार का होता है? घनाभ का। क्या होता है? घनाभ। आपका किताब किस आकार का होता है? घनाभ का। ईंट किस आकार का? घनाभ का। तो आप घनाभ का भी उदाहरण समझ लिए है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाइड। क्या बोलते हैं? क्वाइड। तो आपने घन समझ लिया, आपने घनाभ समझ लिया, घन और घनाभ आपने समझ लिया। अब ध्यान दीजिए, तीसरा आपका फिगर ये बना हुआ है ना, यही फिगर है ना, यही फिगर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। 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 ये क्या है? बेलन। हिंदी में क्या बोलेंगे? बेलन। आप देखे होंगे घर में मम्मी का बेलना, बेलना इसी प्रकार का ना, तो मम्मी रोटी बेलती है ना। तो बेलन जो होता है बेलना के आकार का होता है। क्या होता है? बेलन। मम्मी के बेलना के जैसा कौन होता है? बेलन। मम्मी के बेलना जैसा कौन होता है? बेलन। और बेलना से क्या बेलाता है? रोटी। क्या बेलाता है? रोटी। तो मम्मी बेलना से बेलती है रोटी। तो आपसे पूछेगा कि बेलन का जो आधार होता है कैसा होता है? रोटी की तरह कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। रोटी कैसा बनता है? वृत्ताकार। वृत्त के आकार का ना, गोल 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 वृत्त के आकार का बनता है ना। तो ये कैसा होता है? मम्मी के बेलन से बेलाता है क्या चीज? रोटी। तो इसका क्या होता है? कितना रोटी है? 2 रोटी। एक बेलन में कितने रोटी? 2। आपसे पूछेगा एक बेलन में कितना वृत्त? 2। एक बेलन में कितना वृत्त? 2। ध्यान से, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिलेंडर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? सिलेंडर। आपके मम्मी जब बेलना से बेलती है रोटी, तो खाना बनाती है, तो वहां पे रखा रहता है एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर। क्या होता है? गैस सिलेंडर। क्या रहता है? गैस सिलेंडर। आप याद कीजिए, एक गाना इसी पे है, थोड़ा सा एक लाइन में बोलूंगा, है ना। एक गाना है ना, वहां पे सिलेंडर रखा हुआ था, तो एक बच्चा ने गाना गा रहा था, हरे लाल सिलेंडर वाह। क्या गा रहा था? हरे लाल सिलेंडर वाह, उड़ गया रे माचिस के तीली से, हाय पुलिस ने देख लिया, हाय ये धोखे से, माना कि मुझे जेल देगा वो, मगर मुझे बेल देगा वो। हाय सिलेंडर वाह। क्या था? हाय सिलेंडर वाह, उड़ गया रे
माचिस के तीली से। हाय पुलिस ने देख लिया, हाय रे धोखे से, माना कि मुझे जेल देगा वो, मगर मुझे बेल देगा वो। इस सिलेंडर समझ में आया? सिलेंडर में होता है, गैस सिलेंडर में होता है जलने वाला, हल्का सा भी उसमें आग लगेगा, आग पकड़ लेगा, उड़ जाएगा, नहीं है? तो सिलेंडर समझ में आया? सिलेंडर के आकार का इंग्लिश में, और मम्मी के बेलना जैसा बेलन, ये आपको समझ में आ गया। आप इस आकृति के, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं? कोन। या बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? कोन। या क्या बोलते हैं? शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। कोन बोलते हैं या शंकु। आप बताइए, इस आकृति के आकार कहीं देखे हैं? कहाँ देखे हैं? आइसक्रीम बहुत खाए हुए ना, इस प्रकार से रहता था, ऐसे रहता था, इसमें आइसक्रीम भरता था, हम लोग मार गप्पा गप खाते थे ऐसे नीचे से करके ना। ये किस आकृति का है? आइसक्रीम देखे। और क्या देखे हैं? जोकर का टोपी। जोकर का टोपी। जोकर का टोपी कैसा होता है? कोन के आकार का होता है। कैसा होता है बाबू? कोन के आकार का। और आप क्या देखे हैं? पूंज। 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 पूंज का ऊपर वाला पार्ट इस प्रकार आता है ना, पूंज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूंज का, निवाली का जो पूंज होता है, ऊपर का शेप होता है किस प्रकार का? किस प्रकार का? शंकु के आकार का। और नीचे उसका कैसा होता है? सिलेंडर के आकार का, यानी कि बेलन के आकार का। और आप देखेंगे बच्चा का बर्थडे कैप, बर्थडे वाली टोपी जो पहनते हैं बच्चे, उसका किस आकार का रहता है? शंकु के आकार के। तो आप पकड़ लीजिएगा, ये क्या है बाबू? शंकु। ये क्या है? शंकु। ये क्या है? बेलन। शंकु बेलन। शंकु बेलन। बेलन शंकु। और ये आपका क्या है? घना। घन। घन। घना। घन। घना। घन। घना। याद हो गया? घना घन हो गया ना? बेलन और ये शंकु। समझ में आ गया ना ये चारों? चलिए और आगे हम लोग देखने वाले हैं इसको, है ना? ध्यान दीजिएगा, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका क्या हो, सभी एक बिंदु पर आकर के मिल जाए, सभी एक बिंदु पर आकर के मिल जाए। तो सर आप बोलिएगा इसमें भी मिल जाए, लेकिन इसमें गोलाकार है, लेकिन इसमें गोलाकार नहीं है, इसमें शेप है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या हम लोग बोलेंगे? पिरामिड। क्या बोलेंगे? पिरामिड। क्या बोलेंगे? पिरामिड। पिरामिड दुनिया में बहुत फेमस है, मिस्र की पिरामिड। तो आप जैसे बोलेगा मिस्र की पिरामिड, तो आप समझ जाइएगा ना, अरे बाबा इसी प्रकार से होगा मिस्र की पिरामिड, है ना? इसी प्रकार से, या तो इस प्रकार से होगा, या दो पिरामिड मेरे पास है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका आधार जो है, आधार ऐसे रखा हुआ ना, इसका ये आधार कहलाता है। इसका आधार कैसा है? चतुर्भुजाकार। चतुर्भुज में ये चारों बराबर है, मतलब स्क्वायर है, वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ये इसका आकार कैसा है? वर्ग के आकार का। इसका आकार का वर्ग के आकार का। और इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। अब इसमें मैं देखना चाहता हूँ, ये भी प्रिज्म आपका क्या पिरामिड है? ये भी आपका क्या है? पिरामिड है। इसका आधार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रन। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं? 4। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 4 है। अब देख दीजिए, 1 2 3 एक नीचे 4। तो टेट्राहेड्रन में टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? 4। अब इसमें इसका बेस होता है कैसा? चतुर्भुजाकार। उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 4। 1 2 3 4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए और आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। आपको मैं इस फिगर को छोड़ा हुआ है ना, ये किस प्रकार का है? शंकु है। ये कौन है? शंकु है। ये क्या है? ये शंकु। इसको भी छोड़ दिए ना। ये आपका पिरामिड, ये भी आपका पिरामिड। ये कैसा? टेट्राहेड्रन बोलते हैं। इसका आधार त्रिभुजाकार, इसका आधार चतुर्भुजाकार। अब आप देखिए इस फिगर को, प्रिज्म को, है ना? प्रिज्म को, तो प्रिज्म में कितना होता है बाबू? 3 सतह। 3 सतह क्या होता है? आयताकार, यानी 1 2 3। और 2 सतह होता है त्रिभुजाकार। आप दिमाग लगाइए, ऐसा फिगर कहाँ देखे हैं? यूज होता है, यूज होता है, यूज होता है तंबू में। तंबू में, तंबू में होता है ना, तंबू बनता बना आता है तो ऐसे, और पीछे भी ऐसे, और नीचे बेस रहता है इस प्रकार से, बेस इधर भी इधर भी। ये 3 आपका क्या हो गया? आयत। और दोनों साइड इधर से आदमी निकलता है और उसमें जाता है, वो रहता है त्रिभुजाकार। तो किस आकृति का होता है बाबू?
किस प्रकार का? प्रिज्म का। क्या होता है? प्रिज्म। आप प्रिज्म समझ गए? ये आपका क्या है? प्रिज्म समझ गए? पिरामिड क्या है समझ गए? अच्छा आप देखिए मंदिर, देखिए मंदिर, मंदिर, तो मंदिर के ऊपर कैसा होता है? ऐसा होता है। मंदिर के ऊपर ऐसा होता है। मंदिर का नीचे और ऊपर का भाग इस प्रकार से, और यहाँ पे भोले बाबा का क्या रहता है? सांप। नहीं, इस प्रकार से बना होता है। तो ऊपर का शेप किसका आकार का होता है? पिरामिड होता है। क्या होता है? ऊपर का शेप पिरामिड होता है। किस शेप का होता है? पिरामिड के आकार का होता है। तो आप समझ गए प्रिज्म, पिरामिड, बेलन, गोला, शंकु। अब एक समझाना है, मैंने गोला नहीं समझाया। आप गोल देखिए, गोल, फुटबॉल, बॉल, खेलने वाला, बी फॉर बॉल। बचपन में याद किए होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? बॉल की आकृति का क्या होता है? गोला होता है। कौन होता है? गोला। समझ में आ गया आपको सभी चीज? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, है ना? हम लोग देख रहे थे त्रिविमीय आकृति में 3 चीज दिया होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई, है ना? जिनमें से हम लोग को अब ध्यान दीजिए, इसमें ज्ञात करना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं समझाया हूँ, ये इसका लाल वाला भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर और नीचे जोड़ लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा चीज कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ आ गया? आयतन, ये जितना जगह छेदेगा क्या कहलाएगा? इसका आयतन। क्या कहलाएगा? आयतन। इसमें कौन-कौन से फिगर होते हैं ध्यान दीजिएगा? घन,